हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। दो टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें रे डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ रूल्स है जो हम समझने वाले हैं। इमेज बनने के बाद हमें तीन चीजें जो है वो ध्यान रखनी होती है: नेचर ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द इमेज एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। कॉनकेव मिरर के केस में ये तीनों चीजें डिपेंड करती है कि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं 6 पोजीशंस दिए हैं ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनिटी पॉइंट पे है, बियॉन्ड सी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है, एट फोकस के ऊपर रखा है, या पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो जो भी उसकी पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की, उसके हिसाब से आपकी इमेज की पोजीशन बनती है, उसी के हिसाब से साइज ऑफ द इमेज भी होगा और उसी के हिसाब से नेचर भी होगा, राइट? तो ये सब हम एक रे डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। नाउ लेट्स सी द रूल्स। तो कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 कहता है कि जो भी आपकी इंसिडेंट रे है वो अगर पैरेलल है, इंसिडेंट रे कैसा है? पैरेलल आ रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे जो दिख रहा है आपको, ये फोकस में से ट्रैवल करता है। तो रूल नंबर 1 याद रखना है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे जाएगा ये हमेशा फोकस में से ही जाता है। तो दिस इज अवर रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस में से आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी दिस, इंसिडेंट रे कहां से जा रहा है? फोकस में से जा रहा है। तो जब वो रिफ्लेक्शन करेगा कॉनकेव मिरर से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगा that will be the parallel to the principal axis। तो you can see कि पहला रूल और दूसरा रूल एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से जा रहा है। और जो सेकेंड रूल है उसमें इंसिडेंट रे फोकस में से ट्रैवल करते हुए आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में जो इंसिडेंट रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा। ओके, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होगा, राइट? तो दिस इज अवर रूल नंबर 3। एंड जो फोर्थ रूल है वो ये है कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो पोल पे ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है, डायरेक्टली पोल पे अगर जाके टकराता है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जब पास होगा तो वो सेम एंगल बनाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे सेम। तो इन तीनों में से कोई भी 2 रूल्स अप्लाई करके हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द रे डायग्राम। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ आपको सभी रे डायग्राम्स दिखे हैं। मैं आपको बेसिक के साथ एक रे डायग्राम बताती हूँ, देन वी विल मूव। एक रे डायग्राम हम स्टार्टिंग से करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि रे डायग्राम एक्चुअल में बनता कैसे है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जो आपको इंसिडेंट रे है, यहाँ पे पोजीशन क्या रखी है? पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी है आपकी पोजीशन यहाँ पे, तो हमें रूल लगाना है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 लगाएंगे हम। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को टच करते हुए इंसिडेंट रे जा रही है, कैसे जानी चाहिए? पैरेलल जानी चाहिए। तो ठीक है, पैरेलल जा रही है। ओके, अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएंगी? तो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस में से जानी चाहिए। तो ठीक है, फोकस में से पास कराते हैं इमेज को। लेट्स टेक अनदर कलर, सो ये लेते हैं ग्रीन। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी आप फोकस में से। तो ठीक है, फोकस में से इस तरह से जा रही है। अब सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है कि रे को ऑब्जेक्ट को फिर से टच करते हुए जानी चाहिए और कहां से जाएंगी? फोकस में से। तो ठीक है, फोकस में से पास कराना है तो फोकस में से पास करा रहे हैं हम। और किसको टच करके जानी चाहिए? ऑब्जेक्ट को। तो ये रहेगी आपकी इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाने वाली है? रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल जाएंगी। तो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही है? पैरेलल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जा रही है पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और इंसिडेंट रे कौन सी है? तो ये आपकी इंसिडेंट रे जा रही थी। दोनों रूल्स अप्लाई किए। अब हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ इमेज बनेगी। तो यहाँ इमेज बनेगी ऐसी। ना देखो, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी है? स्मॉलर है।
रियल में मीट कर रहे हैं तो क्या क्या कहेंगे हम उसको, रियल इमेज है, और इन्वर्टेड दिख रही है तो क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे, देखो इमेज कैसी है, रियल, नीचे अपसाइड डाउन बनी है तो क्या है, इन्वर्टेड है, साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है तो क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड है, राइट, डिमिनिश्ड साइज की बनी है। और पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। तो चेक कर लेते हैं, अगर हम रे डायग्राम को देखें तो बियॉन्ड सी रखा था, बियॉन्ड सी कहाँ बनी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, डिमिनिश बनी है, और कैसे बनी है, रियल और इन्वर्टेड। सो आई होप कि फ्रॉम द रे डायग्राम और जो भी हमने आज का डिस्कशन किया है इससे आपको क्लियर है कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। In the next video, we are going to cover image formation of convex mirror and uses of concave and convex mirror. Thank you.